इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जहां अध्यक्ष पद के लिए आज नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही दफ्तर के बाहर देख सकते हैं आप किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे जश्न मनाया जा रहा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर, अभी नतीजे सामने आए नहीं है, अभी नाम देखिए, जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट होगा और हम दोनों कैंडिडेट से खुश हैं। नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो हमारे लिए तो यही जीत है कि ये जो सारा जो प्रक्रिया है ये संगठन का चुनाव हुआ है। किसको देखना चाहते हैं इस पद पर? हम दोनों कांग्रेस पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। जो भी जीतेगा हम कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। कैंडिडेट होगा जो भी जीतेगा वो पार्टी का कैंडिडेट होगा। वो आगे जाके पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। अब जो चुनाव आ रहे हैं उनमें पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। जो भी अध्यक्ष बने उसका यही एक मेन मकसद होगा कि पार्टी करे। और आज अध्यक्ष बनेगा, हम उस खुशी मनाने के लिए सारे युवा कांग्रेस से इकट्ठे हुए हैं। सारे हम पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता आज यहाँ इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं। क्या लगता है कि अब बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा। आप देखिए, राहुल गांधी जी पदयात्रा करते आ रहे हैं साउथ से, कितना हजूम है। करोड़ों लोग इकट्ठे हैं, उनके पीछे भीड़ में चल रहे हैं। लोग बदलाव चाह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ से परेशान है लोग। तो लोग बदलाव के लिए मतलब जो है कि अब 24 में जो भी होगा लोग बदलाव के रूप में देख रहे हैं। चाहे कोई भी हो हमारा अध्यक्ष, हम खुश हैं कि एक नया अध्यक्ष हमें मिलने जा रहा है और वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए मजबूती का काम करेगा। आपको लगता है बदलाव आएगा? बीजेपी से लड़ने में और मजबूती मिलेगी? जरूर बदलाव आएगा। जो महंगाई, बेरोजगारी से इन्होंने जनता को त्रस्त कर रखा है, उससे जनता बदलाव चाह रही है। और हमारा जो भी अध्यक्ष होगा वो मेहनत करेगा और बदलाव के लिए काम करेगा। ये था यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जो कि यहाँ के डेलीगेशन पहुँचे हैं। और अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, जैसे इनका कहना है कि खड़गे जी ही जीतेंगे। और नाम घोषित होने से पहले ही यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सारे डेलीगेशन यहाँ पे कांग्रेसी अपने जश्न का इजहार कर रहे हैं। हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को वोट दिया। बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में 99% वोटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला। अब क्यों मिला, उसका कारण है कि लोगों ने इस बार जो डेलीगेट निर्वाचित हुए उन्होंने अनुभव को वो ध्यान में रखा। उनको संगठन का, सरकार का, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अनुभव है, उतने अनुभव के लीडर बहुत कम है हमारे दल में। वो ब्लॉक से लेके प्रदेश के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सरकार में रहे हैं, 9 बार असेंबली का चुनाव जीते हैं, 2 बार पार्लियामेंट का जीते हैं। पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लोगों ने कहा कि आज की परिस्थिति, जो आगे आने वाला 24 का चुनाव है, उस चुनौती को देखते हुए हम लोगों ने अनुभव को तरजीह दिया। और उनके लीडरशिप में मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा सरकार 24 में जाएगी और हम लोगों के कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, ये जो चुनाव हुआ ये बीजेपी को मात देने के लिए? संगठन दुनिया में इस ढंग से डेमोक्रेटिक वे में किसी दल का चुनाव आज तक हमने नहीं सुना है। आपने अगर सुना होगा तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी हैं, उनको द्वितीय कार्यकाल मिल गया। पार्टी के वर्कर, एमएलए, विधायक को नहीं पता है कि इनको कौन बना दिया, उनको कौन बना दिया। और वो हम पर तंज कसते हैं कि जो इतना डेमोक्रेटिक वे में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी पद यात्रा में, सोनिया जी यहाँ पर, न कोई तरह का डायरेक्शन है। ये लोगों ने अनुभव को तवज्जो दिया। सर, क्या वो कौन सी मांगे होंगी, वो कौन सी तब्दीलियाँ होंगी, बदलाव होंगे जो आप नए अध्यक्ष से चाहते हैं? नहीं, मैं नए अध्यक्ष से चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, हमारा 24 का जो चुनाव है, हम नए अध्यक्ष के रूप में एकजुट होकर, पार्टी के सारे एकजुटता के साथ, इनके लीडरशिप में, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, हम 24 का जो चुनौती है उसका सामना करेंगे और देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी से हम निजात दिलाएंगे। ये मेरा सबसे पहला। सर, इन पर सवालों पे भी आऊँगा। जो अभी जो ये चुनाव हो रहा है, ये वोटिंग जो हुई है, इसमें थरूर जी की तरफ से धांधली का आरोप लगा है। उनके पोलिंग एजेंट ने कहा है कि यूपी में जो वोटिंग हुई है उसमें धांधली हुई है। देखिए, झारखंड से हम लोग लगभग 10 लोग अभी तक पहुंच गए हैं जो पीसीसी के डेलीगेट हैं, जिन्होंने अपना वोट पीसीसी मुख्यालय में कल किया है, परसों किया है। हमने अपने पीसीसी ऑफिस में देखा कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के इंतजाम मुकम्मल थे। शायद चुनाव आयोग भी इतना अच्छा व्यवस्था नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रास्ते में भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए, वोट कार्ड करा के उसको यहाँ मंगाया गया। मैं अपने स्टेट का, जैसे बिहार के भाई ने हमारे कहा, हमारे यहाँ भी दोनों के एजेंट बैठे हुए थे, पोलिंग एजेंट। दोनों ने बक्सा सील होने के पहले साइन किया।
साइन करने के बाद में अपने सामने सील किया, सील करने के बाद पीआरओ एपीआरओ ने सील किया और उस बक्से को यहाँ पर लेकर के आए। दोनों सम्मानित नेता हैं और पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई। आपके माध्यम से नेताओं को भी हम अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के इस तरह के बयान से पार्टी आहत होती, कार्यकर्ताओं को निराशा होती। अभी चैलेंज है 2024, अभी चैलेंज है कांग्रेस पार्टी को संगठित करना। देश बड़ी आशाओं और उम्मीदों से देख रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सर उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये जब ऐसे आरोप लगते हैं तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को एक और मौका मिलेगा छीटाकशी करने का? नहीं, इसलिए नहीं लगेगा कि वहाँ तो एकला हम दूतियो नास्ती, वो अकेला है, वो जो निर्णय करेगा उसको पैर उठा के लोग मान रहे। यहाँ तो लोग सामूहिक निर्णय करते हैं और यही तो है डेमोक्रेसी। इसी को कहते हैं कि चुनाव आयोग में आप भी जाते हैं अपनी बात रखने जनता के पास, हम भी जाते हैं, फैसला जनता का होती है। एक वोट देने का अधिकार महाराजा को भी और एक वोट देने का अधिकार रंक को भी, तो दोनों वोट देते हैं लोकतंत्र में। यहाँ भी वही लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और उसी के मातहत चुनाव हुए। केजे राव के नेतृत्व में पहली दफा राहुल गांधी जी ने NSUI यूथ कांग्रेस का चुनाव करवाया। सभी जगह जिला केजे राव इलेक्शन कमीशन के जो थे, उस समय भी जो उम्मीदवार हारे थे यूथ कांग्रेस के, मेरे ही साथी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ गलत हुआ। सर तो ये कहना चाहते हैं कि जो हारता है वो आरोप लगाता है? कमोबेश ऐसा होता है, मानी कमोबेश ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ये टोटल इतना ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के साथ जो चुनाव हुए हैं जी, ये तो पार्टी के अंदर ही फिर पार्टी की छवि खराब होती है ना ऐसे आरोपों से जो हारता है। देखिए, तो संयम रखना प्रजातंत्र में हर तरह का अधिकार देना होगा और ये काम केवल कांग्रेस ही देती है। वो किसी तरह का आरोप लगाते हैं या सहयोग करते हैं, सारा अधिकार उनके व्यक्तिगत है और यही प्रजातंत्र है। कांग्रेस किसी का मुंह बंद नहीं करती, ना अपने कार्यकर्ता कभी नहीं। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उसकी पहचान है? आज पूरा मीडिया, पूरा विश्व क्यों देख रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पे? इतना फोकस क्यों है? कोई तो कारण है ना, कोई तो उसकी उपयोगिता है, कोई तो स्पष्टता है। सर ये बताइए कि वो कौन से बदलाव होंगे जो अभी तक नहीं थे और अब नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आप देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि पार्टी के अंदर पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। पार्टी के अंदर भी कई नेता मांग कर रहे थे और जो हमारे आलोचक है वो भी कह रहे थे। अब हमारे पूर्णकालिक अध्यक्ष आएंगे और पहला जो बदलाव जो होना चाहिए या जो देखने को मिलेगा वो कार्यकर्ताओं की जो भागीदारी है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, उसको बढ़ाया जाएगा ताकि संगठन और मजबूत हो और आने वाले चुनौतियों का हम मुकाबला कर सकें। जहाँ तक ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही थी, तो ये चुनाव 17 तारीख को हुए, उसके पहले भी दूसरे प्रत्याशी जो हैं शशि थरूर जी, उन्होंने कई राज्यों से कहा कि यहाँ हमसे लोग मिल नहीं रहे हैं। तो भाई आपने अब नॉमिनेशन किया, 9000 पूरे देश में वोटर हैं, वोटर का जो पसंद होगा, जिसको वो पसंद करेंगे उनको मतदान करेंगे। कोई डायरेक्शन तो कहीं से था नहीं कि आप किसको मतदान करिए नहीं करिए। सर कौन से वो बदलाव होंगे पार्टी में जो आप देखना चाहेंगे या जिन्हें आप चाहते हैं जो अब तक नहीं हुए थे, जिससे पार्टी को मजबूत मिले और 2024 में और मजबूत हो सके? देखिए, जो हमारे संगठन के अंदर जो सुस्ती है उसको तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जो जहां बदलाव की आवश्यकता है, जो पार्टी संगठन में काफ़ी दिनों से जो लोग पद पर हैं, यानी अभी तक पार्टी थोड़ा सुस्त थी 2014-19 में। मैं बता रहा हूं, जहां काफ़ी लंबे समय से लोग हैं पदों पर, वहां परिवर्तन की आवश्यकता है और कार्यकर्ता जो हैं उनकी भागीदारी संगठन में बढ़ाने की आवश्यकता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। सर क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि इस चुनाव से बदलाव आएगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, इसलिए चुनाव की ज़रूरत पड़ी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दिन से चुनाव नहीं हो रही थी, 3 साल से सोनिया जी का भी तबीयत खराब था, तो परिवर्तन जरूरी था। और आज कांग्रेस जो है पूरे मजबूती के साथ में, जो एक बुजुर्ग और इतने लंबा समय में उनका कार्यकलाप रहा है कांग्रेस संगठन में। गांधी परिवार ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी तो देश में दिया है और वो देश भूलेगी नहीं। और ये जो है मैग्नेट जो बीजेपी को मिला है, महंगाई पर जो है और बेरोजगारी पर उन्होंने जो भी वोट लिया वो खरा नहीं उतरे हैं। 2024 में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। महंगाई से जूझ रही है पूरे देश, नियंत्रण नहीं है और कांग्रेस आएगी। अब महंगाई पर जो है, जो आज 350 सिलेंडर बोल रहे 1000 से पार है। आप देखिए 200 रुपया सरसों तेल है, पेट्रोल डीजल सब आसमान छू गया है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है, सारे कपड़ा लता से कोई भी चीज़ सस्ता क्या है।
तो स्थिति यही है देश में, और परिवर्तन जरूरी था। 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो पूरे देश को बनेंगे भी। हाँ, बनने जा रहे हैं। 4 बजे घोषणा होगा। और हम लोग कौन बनेंगे? मनिकाल जी खड़के साहब हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग झारखंड से हैं और हम लोग पूरा उत्साह है कि संगठन मजबूत होगा और युवा वही पसंद है और युवा को चांस मिलेगा। आगे जो भी है, बुजुर्ग भी हैं, उनको भी 40% मिलना चाहिए। 60% कम से कम युवा को देने से संगठन मजबूत होगा। चलिए सर, आपको लगता है कि इस चुनाव की ज़रूरत थी और इस चुनाव के बाद से पार्टी को वो मजबूती मिलेगी जो बीजेपी से मुकाबले के लिए चाहिए? और निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही वो सही है। और खड़गे साहब अगर जीतते हैं तो उनके नेतृत्व में सबसे पहली चीज़ होगी कि लोग डायरेक्ट आकर अब मिलना जुलना चालू हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि मैडम का पिछले 3 सालों से अस्वस्थ चल रही थी तो कम लोगों से मिलना हो रहा था। अब हमें लगता है कि पंचायत का एक सबसे अंतिम कांग्रेस कार्यकर्ता भी आकर के अपने अध्यक्ष से मिल सकता है, जो अवेलेबल हो सकते हैं, स्वस्थ हैं। तो ये कांग्रेस का पार्टी का मजबूती का एक कारण ये भी बनेगा। सर, आपको लगता है कि अब नए अध्यक्ष के बाद से पार्टी के हर कार्यकर्ता में वो जोश आएगा? क्योंकि पहले बहुत सुस्तपन देखा जाता था, वो जोश की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है ताकि लड़ सकें। आप देखिए, मैं ही ज़मीनी स्तर पर काम हो 17 तारीख को वोट किया और 18 तारीख को रात में यहाँ चला आया। तो कहीं ना कहीं मुझे एक जज्बा था, एक जोश था कि अपने अध्यक्ष का जो निर्णय होगा लाइव में खुद यहाँ पर आकर देखूंगा। तो ये जोश और जज्बा पूरे देश के एक एक कांग्रेस जनों पर है और 2 पार्टी चल रही है। एक कांग्रेस खुद ब खुद और मल्लिका जी के नेतृत्व में मजबूत होगी। एक तरफ राहुल जी जो हमारे नेता हैं, वो इतने लंबे पद यात्रा आज़ाद भारत में किसी पार्टी के नेताओं ने ऐसा सोचा तक नहीं था जो राहुल जी चल कर के वहाँ से दिखा दिए हैं, जो 34-35 दिनों तक लगातार चलकर 1000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। दूसरी ओर हमारा संगठन का चुनाव, जो दूसरी पार्टियाँ, जो विपक्ष की पार्टियाँ जो कांग्रेस से ये करती है, वो लगातार ये बोलते आ रहे कि गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। तो आज वो भी चुनाव हो जा रहा है। तो 2 उम्मीदवार, 2 नेता हमारे थे, एक खड़गे साहब थे, एक थरूर साहब थे। अब दोनों में हमें लगता है कि खड़गे साहब जीत कराएंगे, जो कि अलग अलग प्रांतों से जो डेलीगेट आए हुए, जो उन्होंने अपने प्रांत में अपने राज्य पे वोट किया है, वो खुद बोल रहे हैं कि खड़गे साहब को मैंने वोट किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को ये प्रमाणित करेगा कि आने वाला समय आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे देश में मजबूत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, जो उन्हें शब्दों का वाजीगरी किया है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने, हर एक 10 दिन 5 दिन पर एक नया शब्द चलता था। अमृत महोत्सव भी चला अंतिम तक, मगर किस प्रकार का अमृत महोत्सव? जीएसटी पर जो कफन ओढ़े हुए जो आदमी मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, उसमें 18% जीएसटी लगा दी। तो महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तरह की मामला इस देश पर है। चलिए, मुद्दे चलते रहते हैं सर, लेकिन क्या चाहते हैं कि अब जैसे अब कांग्रेस में भी इस तरह से चुनाव आगे आने वाले समय में बीजेपी भी ऐसा ही कराए? बीजेपी पास हिम्मत ही नहीं है। वो आरएसएस का एक चुटका उनके मोहन भागवत निकाल कर देते हैं कि इसे अध्यक्ष बनाना, पॉकेट में रखो, दूसरे को बना देते हैं। तो वैसी पार्टी उस देश क्या कल्पना कर सकती है, क्या अपना उम्मीद कर सकती है? उसकी हिम्मत ही नहीं है। बस ये जान जाओ आप। चलिए, नेताओं का जोश और जज्बा था जो हमें बता रहा है कि थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नया अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ कांग्रेस दफ्तर में काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी कांग्रेसी सारे डेलीगेट्स यहाँ आए हुए हैं और ताकि लाइव रिजल्ट वो देख सकें, इसलिए। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।